अस्सलामु अलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में मंशियात के खिलाफ मुत्तहिदा लड़ाई सबके लिए इज्तिमाई फ़र्ज। हमें नौजवानों को बर्बाद करने की साजिश को शिकस्त देनी होगी, मनोज सिन्हा। मरदमशुमारी 2027 महज गिनती की मशक नहीं बल्कि कौमी डिजिटल तब्दीली मिशन। यह विकसित भारत और शवाहिद पर मबनी पॉलिसी की मनसूबाबंदी की बुनियाद रखेगा, चीफ सेक्रेटरी। मुअत्तल किए गए अफसरान को अभी भी दफातर में देखकर मुझे हैरानी हुई। चीफ सेक्रेटरी के साथ सेक्रेटरीट जाकर मामला उठाऊंगा, नायब वजीर आला। शुमाली कमान के फौजी कमांडर का दौरे अवंतीपोरा, मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का लिया जायजा। और खुदा का शुक्र है कि जंग रुक गई और उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी रुकेगी। हमें इंसानियत के लिए काम करना चाहिए, नोबल इनाम के लिए नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में मंशियात की बढ़ती हुई लानत के खिलाफ मुत्तहिद और मुस्तकिल लड़ाई लड़ने की सख्त कॉल जारी करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंतबाह दिया कि नौजवानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और माशरे के तमाम तबकात से इज्तिमाई कार्रवाई पर जोर दिया ताकि उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके। अपने एक वीडियो पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक नाजुक मोड़ पर है और नौजवानों को मंशियात की तरफ धकेलने के लिए एक बड़ी साजिश से खबरदार किया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक नाजुक मोड़ पर है। किसी साजिश के तहत नौजवानों को मंशियात और उनके मुस्तकबिल को तबाह करने की साजिश की जा रही है। इस बात को उजागर करते हुए कि हिंदुस्तान एक अहम डेटा इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने कहा कि आने वाली मरदमशुमारी 2027 महज गिनती की मशक नहीं है बल्कि एक कौमी डिजिटल तब्दीली मिशन है जो विकसित भारत और शवाहिद पर मबनी पॉलिसी की मनसूबाबंदी की बुनियाद रखेगा। जम्मू के अभिनव थिएटर में मुनक्किदा मरदमशुमारी 2027 समिट से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अटल डुल्लू के अलावा समिट में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स, तरक्याती शराकतदारों और पॉलिसी माहिरीन ने हिस्सा लिया ताकि हिंदुस्तान की मरदमशुमारी 2027 के रोड मैप, तैयारियों और अहमियत पर गौर किया जा सके, जो मुल्क की पहली मुकम्मल डिजिटल और कागज के बगैर मरदमशुमारी की मशक है। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि वो ऐसे अफसरान को तलाश करके हैरान हैं जिन्हें पहले संगीन इल्जामात के तहत मुअत्तल या तब्दील कर दिया गया था। वो अब भी जम्मू में डायरेक्टरेट ऑफ माइनिंग ऑफिस में काम कर रहे हैं और ऐलान किया कि इस मामले की तहकीकात शुरू की जाएगी। नायब वजीर आला चौधरी ने नवानिगारों से बात करते हुए कहा, मैं ये देख कर हैरान रह गया कि मेरी तरफ से मुअत्तल किए गए अफसरान अभी भी डायरेक्टर माइनिंग ऑफिस जम्मू में काम कर रहे हैं। उन मुलाजमीन को या तो मुअत्तल कर दिया गया या संगीन इल्जामात के तहत कश्मीर मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन मैंने उन्हें यहाँ काम करते पाया। नायब वजीर आला ने मजीद कहा कि उनके दौरे के दौरान डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर दोनों दफ्तर में मौजूद नहीं थे। सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल में हाजिरी दी और वही नमाज जुमा भी अदा की। डॉक्टर फारूक ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर में मुकम्मल अमन व अमान, आलमी इस्लाम की सरबुलंदी, आलमी इंसानियत की बका, लोगों की खुशहाली और तरक्की और फ़लस्तीनी अवाम की फतह व नुसरत के लिए दुआ की। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र है कि जंग रुक गई है। मुझे उम्मीद है कि ये मुस्तकबिल में भी रुकेगी, दुनिया में अमन कायम होगा और हम सब इससे मुस्तफीद होंगे। पाकिस्तान की सालसी और नोबल इनाम के मुतालबे के इर्द गिर्द होने वाली बहसों पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नजर आता है कि कोई नोबल इनाम के लिए काम करता है, कोई इंसानियत के लिए काम करता है। जो लोग नोबल इनाम का मुतालबा करते हैं वो बदकिस्मती से एक बेहतर इनाम है जो इंसानियत की वजह से है। तनाज़ात की इंसानी कीमत पर जोर देते हुए उन्होंने मजीद कहा, यह इंसानियत है जो तकलीफ में है और यह इंसानियत है जिसे बचाना जरूरी है। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।